तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यानी कि ये वीकली एनालिसिस होने वाला है। पूरे वीक के दौरान बैंक निफ्टी में क्या-क्या चीजें होने वाली है, हम इस तरह का डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखना इसे आपको डेली एनालिसिस के साथ मिक्स नहीं करना है। डेली एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि निफ्टी 50 की आपको प्रोवाइड की गई है और बैंक निफ्टी की आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारा निफ्टी 50 है उसकी वीकली एनालिसिस वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आपको एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि ये जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, इस लेवल का आज हम डिस्कशन करेंगे। यही लेवल डिसाइडिंग रहेगा कि आपको बड़ा झटका मिलने वाला है कि नहीं, किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये लेवल है 35,000 का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट आपको बड़ा झटका दे सकता है? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप 35,000 के इस वाले लेवल पे फोकस करेंगे, अगर आप पहले मई में ही फोकस कर लो, मई में अगर आप फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी कि मार्केट बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दे नहीं पा रहा था और बार बार हमें यहाँ से इस जोन से गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि पीछे इस लेवल में क्या सिचुएशन हुई उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसेंटली इस लेवल पे क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। अब ये तो हमें समझ में आया कि मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, अगर आप इस पूरे जोन में देखेंगे, मई के लास्ट वीक में देखो, आखिरी, और जून के पहले वीक में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको चीजें साफ साफ नजर आएगी कि पहले तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, उतना ही मजबूत सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट 35,000 के पास ही है। इवन इसी जोन में एक बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। तो यानी कि ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी यही है कि ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करे, लेकिन जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट आपको झटका देने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन पे ये जो हमारा सपोर्ट है, ये बदल के हमारे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस बन जाएगा। और उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख सकती है, जो कि हमें मई में देखने को मिली थी, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में। पर कंडीशन क्या रहेगी, इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और प्राइस नीचे प्रॉपर सस्टेन करना चाहिए। अगर आप मई के शुरुआत की बात करेंगे, तो शुरुआत में इसी जोन में हमें सपोर्ट देखने को मिला था। बाद में लगभग पूरी मई में हमें ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दिया, ब्रेकडाउन मिला। वहीं अगर आप मार्च में फोकस करेंगे, मार्च में पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, तब भी इसका एक बार मार्च में ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहा जितना कि हमें मई में देखने को मिला। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। फरवरी में भी हमें यहाँ पे लास्ट हफ्ते में कह सकते हैं सपोर्ट देखने को मिला था। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जून, जुलाई और अगस्त। अगर आप इन तीनों महीनों की बात करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है, मतलब हद से ज्यादा। इवन इसी जोन में कई बार आपको साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिले। मजबूत ज्यादातर यहाँ पे क्या देखने को मिला है, ज्यादा केसेस में मजबूत सपोर्ट हमें देखने को मिला है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे, इस जोन में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर इस लेवल ने रेस्पेक्ट की है एज ए सपोर्ट। यहाँ पे भी आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, इवन अभी भी सपोर्ट के उसमें खड़ा हुआ है। तो समझ गए लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए पहले इसे आपको सपोर्ट लेके चलना है। अब ये हेल्प कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, वो गैप डाउन ओपनिंग में हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपन देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जब मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो डेफिनेटली इसका ब्रेकडाउन मिल ही चुका। ब्रेकडाउन मिल चुका, वहां पे हमें फोकस करना है। अगर प्राइस नीचे सस्टेन होके यहीं से ही गिरना शुरू हो गया, तो ये हमारे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन कई बार क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है या एक पॉजिटिव मोमेंटम दे देता है, तब हम समझेंगे ब्रेकडाउन जरूर हुआ था,
लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और अगर इस 35,000 से ऊपर प्राइस आ गया तो तब भी हम इसे एज ए सपोर्ट मान के ही चलेंगे। भले ही मार्केट नीचे गया, मान लो ये कोई लेवल है, मार्केट भले ही नीचे गया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और इस तरीके से मोमेंटम होना शुरू हो गया, तो इसे क्या मानेंगे हम? भले ही कितनी भी बड़ी लोअर शैडो आपको यहाँ पे देखने को मिले, हम इसे एज ए सपोर्ट कंसिडर करके ही चलेंगे। समझ गए आप अच्छी तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? इसे रेजिस्टेंस कब मानेंगे मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये हम मई में इस लेवल का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल देख चुके हैं एज ए रेजिस्टेंस। तो अगर गैप डाउन ओपन होके फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो ये सिचुएशन जो मई में देखी थी इसकी दोबारा देखने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। समझ गए अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 वीक का हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज समझानी है, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी। यहाँ पे सिर्फ आपका ध्यान में इस वाली कैंडल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये क्या है हमारी? ये है हमारी डोजी। डोजी दिखाई दे रही है आपको? पहले आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड की टॉप पे आपको डोजी देखने को मिली, फिर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा था, कि आपको वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरे वीक के दौरान क्या डिस्कशन होने वाला है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पूरे वीक में अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है। इवन ये डोजी आपको इंट्राडे में भी दिखती रहती है, इसलिए इसके बारे में समझ लेना काफी जरूरी होता है। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको एक कैटेगरी दिखेगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे आपको 4th एपिसोड को जाके देखना है, 3rd एपिसोड को जाके देखना है और 2nd एपिसोड को जाके देखना है। यहाँ पे मैंने तीनों डोजी के बारे में समझाया हुआ है। ड्रैगन फ्लाइट डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, 2nd एपिसोड रहेगा ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न और ये 4th एपिसोड है हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। वो जो आपको डोजी दिखाई दे रही है वो आपको यही दिखाई दे रही है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको इस पे नजर रखनी है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? आपको समझना क्या है, और ड्रैगन फ्लाई के बारे में भी समझ लेना, क्योंकि ये भी लगभग इस तरह की डोजी, ज्यादातर आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, पर तीनों डोजी के बारे में समझ लो। तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वीडियो को देख लो, वेबसाइट पे बाद में विजिट कर लेना। तो समझ गए आपको 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम आपको क्या दिखाया है। साथ के साथ यहाँ पे हमें एक और चीज नोटिस करनी है। पहली तो ये बात होगी, दूसरी, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको मार्केट की एक रेंज का पता चलेगा। मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, यानी कि हमें पता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर गिरावट बरकरार रहती है तो सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? निचले वाली ट्रेंड लाइन पे। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो समझ गए, हमें पर्टिकुलर रेंज का भी पता लगता है इससे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगला, अगर आप इसे एक अलग टैब में ओपन करेंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट कहाँ है, अगर आप ध्यान देंगे फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो इसका मतलब यह है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, मार्केट इस जोन के पास जाता है, तो हम सतर्क हो जाएंगे कि अब अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाए, देखो देने को ब्रेकआउट भी मिल सकता है, लेकिन अगर पिछले सिनेरियोज को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम दोबारा एंट्री ले लेंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से मैं कहूंगा, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इंट्रा डे से इसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। उसके लिए लेवल्स अलग है जो कि आपको बता दिए गए हैं डेली एनालिसिस वाली वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है, जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,000 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करने की,
अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज देखेंगे, चलो इस पहले से ही समझते हैं, ये थोड़ा सा जरूरी टॉपिक है। वापस आते हैं यहाँ पे, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। इस पर्टिकुलर जोन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। यानी कि मार्केट ने अपनी एक रेंज बना ली है, नीचे 35,000, ऊपर क्या है 36,000। मार्केट आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आता है, सपोर्ट लेता है, यानी कि एक रेंज चल रही है। अगर आप देखेंगे तो मई के लास्ट वीक में देखो और जून के फर्स्ट वीक में अगर आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट चल रहा है। अब यानी कि अगर इस रेंज को ही फॉलो करता हुआ मार्केट चलता है तो हमारे चार पैटर्न्स है जो मैंने आपको बताए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न, और ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न, और पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न। तो हमारा ये वाला पैटर्न फॉर्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। यानी कि बस हमें इंतजार करना होगा। अगर हम मार्केट से एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक बड़े मूव की हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर ब्रेकआउट मिल गया इस रेंज का, प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारे पैटर्न्स हमें बताते हैं। अगर ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन हो गया, तो हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस चीज का हमें यहाँ से पता लगता है। तो इस अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रैब करना है, जाने नहीं देना है। और अगर इसी रेंज को मार्केट फॉलो करता रहा तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इससे हमें मार्केट में नई पोजीशन क्रिएट करने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ प्रॉफिट बुक करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि अगर सपोर्ट के नजदीक आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर यहाँ पे बायर्स हावी होते हैं तो पोजीशन बना लो, अगर रेजिस्टेंस के नजदीक चला गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर यहाँ पे सेलर्स हावी होते हैं जो मार्केट को नीचे पुश करते हैं, वॉल्यूम से पता लग जाता है, या और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो यहाँ से हम एक नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो समझ गए, इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। फिर वापस वहीं पे आते हैं। तो पहला तो लेवल हमें पता चल गया 36,000 का। अब ये लेवल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, हालांकि अगर आप इस जोन में भी देखेंगे इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो आप जुलाई में देखो। जुलाई में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था, और अगस्त में देखो, अगस्त में मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी एज ए रेजिस्टेंस। सेम वही सिचुएशन आपको ये लगभग यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं सितंबर की बात करें तो सितंबर में इसका ब्रेकआउट मिला था, पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी मार्केट ने यहाँ पे दिखाया था। अगर आपको 36,000 का ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 37,000 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इवन आप देखो जनवरी और फरवरी में भी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने दिखाया था। दिसंबर में देखेंगे रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। अक्टूबर में देखेंगे, अक्टूबर में आपको सपोर्ट देखने को मिला था। सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में आपको पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाया था। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल को हमने डिटेल में डिस्कशन आपके साथ किया है, इसे दोबारा डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इस चीज को ध्यान रखते हुए चलना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, उस स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 35,000 का तो हम डिस्कशन आपके साथ कर ही चुके, ये 35,000 का तो डिस्कशन कर ही चुके। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 34,000 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब इस लेवल पे आप देखेंगे जुलाई में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था, मार्केट ने इसे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। दिसंबर में भी हमने देखा था मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट दिखाया था, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। मार्च में देखेंगे, मार्च में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले, हालांकि इसका ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने में हेल्पफुल हुए हैं। मई में भी हमें यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट देखने को मिले हैं। इवन जब मार्केट ने शुरुआत में एक रेंज बनाई थी और लास्ट में एक रेंज बनाई थी, तो ये सपोर्ट लेवल यहीं पे बना हुआ था। ये तो प्राइस एक्शन की मदद से होगा कि सब मार्केट का मोमेंटम कहाँ हो सकता है। अगर गिरावट आई तो कौन कौन से सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल सकते हैं। अब एक नज़र हम पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट क्या बता रहे हैं। आप देखेंगे वन डे का हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम ले रखा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है,
उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,190 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,986 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,241 पे आपको दिखाई दे रहा है। वही बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,935 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 33,659 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 32,885 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए हैं, 13 के 13 आप जाके देखिए जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हमने दूसरी सीरीज भी शुरू कर दी है जो कि चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। यहाँ पे भी हम आपको 2 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके, अगले एपिसोड जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और इन तीनों डोजी को जरूर समझिएगा। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, साथ ही साथ ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सभी को समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बार बार दिखाई देता है। यहाँ पे 2 तरह के मिलेंगे आपको, एक मिलेगा बियरिश और एक मिलेगा आपको बुलिश। आपको दोनों समझने हैं डिटेल में, हमने स्क्रीनशॉट के साथ आपको प्रॉपर बताया हुआ है। आपको यहीं पे वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हैं इसे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।